प्रेशर कहाँ है? कैसे होंगे? समझते हैं। चला इस चीज़ का इंतजाम कि घर और ये कुछ घर परिवार जिसमें खास तौर पर पासवान समाज के लोग थे बर्बरता से पीटा गया। ये दर्शाता है कि ये वो लोग जो समाज में तनाव की भावना को बढ़ावा देने का प्रयास करते हैं कि जो भी दोषी है कतई उसे बख्शा नहीं आ रहा है। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। दरभंगा में जिस तरीके से पासवान बच्ची को पीटा गया, उसके बाद लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान दरभंगा पहुंच चुके हैं। बच्ची से और उनके परिजनों से मुलाकात करते हुए नजर आए। तस्वीरें आपके स्क्रीन पे चल रही है और इस दौरान क्या कुछ कहते नजर आए हैं चिराग पासवान, पहले आप इस वीडियो पर नजर डालिए। सामाजिक तत्वों ने कुछ घर परिवार जिसमें खास तौर पर पासवान समाज के लोग थे उनको चिन्हित करके जिस बेरहमी से उन्हें मारने पीटने, किसी का सर टूटा, किसी का हाथ टूटा, किसी की टांग टूटी, एक छोटी 13 साल की बच्ची जिस तरीके से उस तक को बर्बरता से पीटा गया। ये दर्शाता है कि ये वो लोग जो समाज में तनाव की भावना को बढ़ावा देने का प्रयास करते हैं, जो चाहते हैं कि हमारा देश, हमारा प्रदेश जाति के आधार पर बटे, समाज में एकजुटता की भावना समाप्त हो। इससे उनको क्या लाभ मिलेगा मैं नहीं जानता, पर ये मुट्ठी भर ऐसे लोग हैं जो समाज में जात पात के आधार पर इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देते हैं, जिसकी वजह से एक बड़े परिप्रेक्ष्य सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने का प्रयास किया। एक गांव की घटना समाज में बड़े पक्ष पे ऐसे दिखाई गए कि जैसे ये जातियों के बीच निरंतरता की लड़ाई है। मैं मानता हूँ कि कुछ ऐसे मुट्ठी भर असामाजिक लोग जो जाति के आधार पर या हमारे देश में किसी भी आधार पर भेदभाव करते हैं, वो धर्म के आधार पर हो, वो जाति के आधार पर हो, वो क्षेत्र के आधार पर हो, वो भाषा के आधार पर हो, किसी भी भेदभाव बर्दाश्त नहीं किया जाए। हमारे देश का संविधान देश के हर एक नागरिक को बराबरी का हक अधिकार देता है, और अगर उस हक अधिकार को कोई भी असामाजिक तत्व छीनने का कार्य करेगा तो उसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज जब ये घटना घटी है, पीड़ितों से निरंतरता में मैं, मेरी पार्टी के तमाम साथी संपर्क में रहे। हमारे जिला की इकाई जिस दिन ये घटना घटी तब से निरंतरता में उनके माध्यम से मैं पीड़ितों के संपर्क में। कुछ दिन पूर्व अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष मृणाल जी यहाँ पर आए। उसके बाद हमारी पार्टी से बिहार सरकार में मंत्री संजय पासवान जी वो यहाँ पर आए, और आज जब मैं खुद यहाँ पर आया इतना विश्वास जरूर दिलाऊंगा कि जो भी दोषी है कतई उसे बख्शा नहीं आ रहा है। मैं लगातार स्थानीय प्रशासन के भी संपर्क में हूँ, और अगर इसमें गलती से भी कोई भी प्रशासनिक अधिकारी भी अगर उनका कोई संरक्षण कर रहा हो, बख्शा उसे भी नहीं जाएगा। समाज में ये संदेश इस घटना के बाद देना ज़रूरी है कि जो भी सामाजिक एकता को बिगाड़ने का प्रयास करेगा, और वो भले कोई भी हो और अपने आप को वो कितना भी रसूखदार क्यों ना समझता, कानून सबको एक बराबर देखता है, सबके लिए एक बराबर है। ऐसे में जितने भी दोषी चुन चुन कर
एक एक को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। इस घटना को लेकर स्थानीय एसपी ने, मैं गृह मंत्री के भी संपर्क में हूँ और उनसे भी इस घटना की जानकारी जब जिला इकाई से हमको मिली और संजय पासवान जी जब यहाँ से गए, ये जानकारी हमने भी उनको दी है। अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष अमरनाथ जी यहाँ से गए, उन्होंने भी ये जानकारी दी है। और अब आज वापस आने के बाद पुनः सम्राट चौधरी जी से बात करके इस बात को सुनिश्चित किया जाएगा कि दोषी के ऊपर अब जल्द से जल्द सख्त से सख्त कार्रवाई हो। पीड़ितों को जो नुकसान हुआ है अलग अलग क्षेत्र से, इस बात को हम लोगों ने सुनिश्चित किया है कि उनको मुआवजा मिले, भले वो अनुसूचित जाति आयोग से मुआवजा हो, सरकार के माध्यम से हो, प्रशासन के माध्यम से हो, मेरी पार्टी के माध्यम से। सुना आपने क्या कुछ कहा। उन्होंने सीधे तौर पे ये कहना है कि जो हुआ है वो सरासर गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए और हम सम्राट चौधरी से बात करेंगे, इंसाफ की गुहार लगाएंगे और इस बच्ची को इंसाफ जरूर दिलाएंगे। अब देखना होगा, चिराग पासवान खड़े तो हो गए हैं बच्ची के लिए, अब लेकिन आगे क्या कुछ होता है, क्या बच्ची को इंसाफ मिलता है। और जिस तरीके की चीजें इन दिनों बिहार में देखने को मिल रही हैं और खासकर महिलाओं और बच्चियों के प्रति, क्या उसमें कुछ सुधार आता है। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।